हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री सेकेंड यूनिट सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ रहे थे। फर्स्ट वीडियो में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशंस क्या है, मिक्सचर के बारे में थोड़ा सा नॉलेज लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ा था और कंसंट्रेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स यानी जो कंसंट्रेशन है उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरा होता है मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड मतलब जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, मास रिलेटेड जो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है। जो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है वो जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है हमारा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, परसेंट मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड फॉर्मेलिटी। मास जो कि टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, उसमें जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन, मोलैलिटी, पार्ट्स पर मिलियन। आज हम लोग इसी कंसंट्रेशन टर्म्स को डिस्कस करने वाले हैं और इसके बेस पे क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चन और न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आ जाता है हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। बेटा हमें मालूम है कंसंट्रेशन का मतलब होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन परसेंटेज, मतलब सॉल्यूट जो होगा वो हमारा वेट मतलब ग्राम में होगा या किलोग्राम में होगा, और सॉल्यूशंस भी क्या होगा हमारा या तो ग्राम में होगा या तो किलोग्राम में होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होगा परसेंटेज वेट बाय वेट का, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशंस इनटू 100, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको ऐसे समझते हैं एग्जांपल के थ्रू। और सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर इज 5% NaCl वाटर सॉल्यूशन, मतलब 5 ग्राम NaCl प्रेजेंट है हमारा 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसका मतलब यही हो जाएगा। सपोज कर लो 10% NaCl सॉल्यूशन बोला चाहे W/W मतलब वेट बाय वेट, तो आप क्या बोलोगे 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन वाटर, इसका मतलब क्या हो गया कि 20 ग्राम कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसके बेस पर न्यूमेरिकल जो कि हमारे NCERT के बुक में भी दिया हुआ है और पेपर में पूछा भी जाता है। ठीक है ना। पहला क्वेश्चन है 10 ग्राम सुक्रोज इज डिजॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ शुगर। 10 ग्राम सुक्रोज है जो वाटर 100 ग्राम वाटर में क्या कर दिया गया है, डिजॉल्व कर दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है शुगर का वेट बाय वेट परसेंटेज कितना होगा। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, जो हमें क्वेश्चंस में गिवन होते हैं उसको लिखते हैं। मास ऑफ सुक्रोज कितना दे रखा है 10 ग्राम, मास ऑफ वाटर कितना दे रखा है 100 ग्राम। मुझे मालूम है परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमारे पास जो है वो क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है, वेट ऑफ सॉल्यूट तो 10 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारा 100 ग्राम है, लेकिन सॉल्यूशन तो नहीं दे रखा है। तो सॉल्यूशन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 100 ग्राम। तो यहाँ पर सुक्रोज सॉल्यूट है जो कि कम अमाउंट में है और सॉल्वेंट जो है वो वाटर है। तो टोटल कितना हो गया सॉल्यूशन 110 ग्राम। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर। तो परसेंटेज वेट बाय वेट ऑफ शुगर, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो 10 अपॉन सॉल्यूशंस का वेट कितना दे रखा है हमारे पास 110। दोनों को 100 से अगर डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे बेटा 100 होगा, 100 से यदि मैं डिवाइड कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9.09, इसका 9.09% इसका आंसर आने वाला है। इसके बेस पे NCERT जो कि इन टेक्स्ट का क्वेश्चन है, आप लोग NCERT की बुक में देखना पेज नंबर 37 में 2.1 का मतलब हुआ सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन इन टेक्स्ट का। इसमें आपको दिया हुआ है NCERT में पूछा जा रहा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेंजीन का जो फॉर्मूला है C6H6 एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला है CCl4। If 22 ग्राम बेंजीन इज डिजॉल्व इन 122 ग्राम टेट्राक्लोराइड। अब यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमें निकालना है मास परसेंटेज बेंजीन का और
कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो गिवन क्या क्या है, मास ऑफ बेंजीन, देखो मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा है 22 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है, यानी कि CCl4 कितना दे रखा है 122 ग्राम। इन दोनों में कौन ज्यादा है कौन कम पता लग गया होगा। बेंजीन कम अमाउंट में है, CCl4 ज्यादा अमाउंट में है, तो बेंजीन जो हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या कहते हैं सॉल्यूट, और ये जो CCl4 होगा वो हो जाएगा सॉल्वेंट। लेकिन सोल्यूशंस तो दे नहीं रखा है, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट निकालने के लिए मुझे सोल्यूशन की जरूरत पड़ेगी। तो मास ऑफ सोल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, 22 प्लस 122, तो टोटल कितना हो गया 124 मास ऑफ सॉल्यूशन। हमें निकालना है परसेंटेज मास बाय बेंजीन या मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। तो देखो मास ऑफ बेंजीन फॉर्मूला क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट में बेंजीन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ बेंजीन कितना है 22 और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 144 इनटू 100 डिवाइड करके निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 15.28। अब मुझे मालूम है परसेंटेज मास ऑफ CCl4, भैया परसेंटेज कितना होता है 100 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता है। अगर मास ऑफ बेंजीन इतना है 15.28 तो मास ऑफ CCl4 कितना होगा, 100 में से इस परसेंटेज को माइनस कर दो, 100 माइनस मास परसेंटेज ऑफ CC बेंजीन, तो 100 माइनस 15.8 84.7। ये NCERT का इंटेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि पेज नंबर 37 में आपको मिल जाएगा। अब एक अदर क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के बेस पे, मास बाय मास के बेस पे। 10 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें डेंसिटी दे रखा है और 10 ग्राम। आपको मैं पहले बता दूं कि कंसंट्रेशन टर्म्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होता है वॉल्यूम रिलेटेड, एक होता है मास रिलेटेड, है ना। अगर हमें एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करना होगा या इंटर कन्वर्जन करना होगा तो इसके लिए मुझे डेंसिटी देना होगा। अब जैसे आप देख लो यहाँ पर वॉल्यूम दे रखा है और निकालने के लिए बोला जा रहा है वेट बाय वेट। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम है इसका मतलब वॉल्यूम रिलेटेड, और वेट बाय वेट है इसका मतलब मास रिलेटेड। मतलब वॉल्यूम से मास में जाना है तो इसके लिए मुझे इसको डेंसिटी देना ही पड़ेगा, तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यदि कंसंट्रेशन टर्म्स के जो दो कैटेगरी हैं वॉल्यूम रिलेटेड एंड मास रिलेटेड, अगर एक दूसरे को इंटर कन्वर्ट करना होगा तो इसके लिए क्वेश्चन में डेंसिटी का देना जरूरी है, तभी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। तो हमें मालूम है 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, दे रखा है क्वेश्चन में, फाइंड द वेट बाय वेट परसेंटेज, है ना। मास ऑफ सॉल्यूट तो दे रखा है, लेकिन सॉल्यूशंस के बदले मास ऑफ सॉल्वेंट या सॉल्यूशंस के बदले यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम दे रखा है, तो इसे मास कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमारे पास डेंसिटी गिवन है। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो डेंसिटी इक्वल टू, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस कितना है हमारे पास 100 दे रखा है क्वेश्चन में। अब मास ऑफ सॉल्यूशन हम निकाल देंगे, इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 100 यहाँ पे चला जाएगा 122 ग्राम। अब देखो यहाँ से हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज वेट बाय वेट इक्वल टू होता है वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट हमें मालूम हो गया 10 ग्राम, वेट ऑफ सॉल्यूशन 120 ग्राम। लेकिन मान लो कि आपसे पूछ दे कि हमें मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे होगा, तो फॉर्मूला से जानते हो, मास ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास 10 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट हम निकाल देंगे क्योंकि सॉल्यूशन दे रखा है, तो 110 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वेट बाय वेट निकालने के लिए, तो बताओ वेट बाय वेट निकालने के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, 10 अपॉन 120, इसको जब कैलकुलेट करोगे तो 8.3 आएगा। दूसरा हमारा कंसंट्रेशन टर्म्स है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। वही चीज है जो वेट बाय वेट है, सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे सॉल्यूट जो होगा वो भी मिलीलीटर में होगा या लीटर में होगा, और सॉल्यूशन जो होगा वो भी हमारा या तो मिलीलीटर में होगा या तो सॉल्यूशंस में होगा। फॉर्मूला सेम होगा, देख लो, परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट। तो परसेंटेज वॉल्यूम में वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100।
इसको ऐसे समझते हैं। और HCl एक्वस सोल्यूशन इज 10% वॉल्यूम में वॉल्यूम, इसका मतलब होता है कि 10% NaHCl प्रेजेंट है हमारा 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में। देखो यहाँ पर सॉल्यूट कितना है, मिलीलीटर में दे रखा है, और सॉल्यूशन जो है वो भी मिलीलीटर में है। तो ऐसे फिनोमेनन को हम लोग वॉल्यूम में वॉल्यूम कहते हैं। इसके बेस पे जो है वो क्वेश्चन वॉल्यूम में वॉल्यूम कंसंट्रेशन के बेस पे जो है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं। हमारा थर्ड जो कंसंट्रेशन टर्म्स है वो है हमारा परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, सिंपल सी बात है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको मैं इस फॉर्म में भी ऐसे भी लिख सकता हूँ और इसको डिटेल से भी लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसको समझने का तरीका ये है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि अ शुगर सॉल्यूशन इज 5% W/V, यानी कि वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब ये हुआ कि 5 ग्राम शुगर जो है 5 ग्राम शुगर जो है प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में, मतलब 5 ग्राम शुगर 100 ml में अवेलेबल है। तो ऐसे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम लोग बोलते हैं वेट बाय वॉल्यूम। इसके बेस पे न्यूमेरिकल काफ़ी ज़्यादा आते हैं पेपर में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से। नीट में भी आता है और IIT JEE में भी। एक क्वेश्चन पूछा गया है, अ शुगर सोल्यूशन इज 10% वेट बाय वॉल्यूम। एक शुगर सोल्यूशन है 10% वेट बाय वॉल्यूम, फाइंड परसेंटेज वेट बाय वेट। वेट बाय वॉल्यूम से हमें वेट बाय वेट निकालना है। अब आप बताओ वेट बाय वॉल्यूम किस पर डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, मतलब टेम्परेचर वॉल्यूम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कंसंट्रेशन है, मतलब वो टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा होगा। और वेट बाय वेट मास रिलेटेड कंसंट्रेशन है, मतलब टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रहा होगा। मतलब वॉल्यूम से मास में जाना है तो इसके लिए मुझे क्या देना चाहिए, डेंसिटी को देना पड़ेगा क्वेश्चन में, तभी न्यूमेरिकल क्या हो पाएगा, सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए देखो क्वेश्चन हमें दे रखा है, इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर मिलीलीटर। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वेट बाय वॉल्यूम से हमें वेट बाय वेट निकालना है, तो हमें 10% का मतलब क्या है, 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब होता है 10 ग्राम शुगर जो है वो प्रेजेंट है 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में। तो सिंपल सी बात है, इससे क्या निकालना है हमें, वेट बाय वेट। तो वेट ऑफ परसेंटेज वेट बाय वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो वेट ऑफ सॉल्यूशंस के लिए मुझे वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालना जरूरी होगा, और वेट ऑफ सॉल्यूशन वेट ऑफ सॉल्यूट तो दे रखा है, लेकिन वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें नहीं दे रखा है। तो देखो 10% शुगर सोल्यूशन का मतलब हो गया 10 ग्राम शुगर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या हो गया, मास अपॉन वॉल्यूम। तो डेंसिटी कितना दे रखा है 1.25, वॉल्यूम कितना दे रखा है 100, जो कि हम लोगों ने इसका 10% W/V से समझा है। तो क्या हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई कर दोगे तो 125 ग्राम मास ऑफ सोल्यूशन हो जाएगा। तो परसेंटेज वेट बाय वेट का मतलब अब हमें सोल्यूशन मालूम हो गया, अब हम परसेंटेज वेट बाय वेट निकाल सकते हैं। कैसे, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 ग्राम शुगर है हमारे पास, और वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना है हमारे पास 120 ग्राम। हम मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाएगा 8%। इसके बेस पे और भी ज़्यादा क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसके बारे में भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।